जय जिनेन्द्र। मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित होने वाले धार्मिक समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के धार्मिक समाचार इस प्रकार हैं। महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज की सुशिष्य सर्वगुण संपन्न मधुर भाषिणी श्री प्रोमिला जी महाराज बीती शाम से लुधियाना के हैबोवा स्थित श्री संजीव जैन जी के निवास स्थान में विराजमान हैं। इस अवसर पर एसएस जैन सभा हैबोवाल के सभी पदाधिकारियों ने वहां पहुंच महासाध्वी जी का स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद लिया और प्रवचनों का लाभ भी लिया। लुधियाना के हैबोवाल स्थित जोशी नगर के वसनीक श्री संजीव जैन के परिवार की भावभीनी विनती स्वीकार करते हुए आगम गगन चंद्रिका संयम सुमेरु गुरुनी मैया महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज की सुशिष्य सर्वगुण संपन्न मधुर भाषिणी महाराज श्री प्रोमिला जी महाराज बीती शाम उनके निवास स्थान पधारे। इस अवसर पर एसएस जैन सभा हैबोवाल के सभी पदाधिकारियों ने वहां पहुंच महासाध्वी जी का स्वागत कर दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। पूज्य महासाध्वी जी ने मौजूद सभी जैन भक्त भाई बहनों को अपने प्रवचनों से आनंदित किया। आज हमारे भैया संजीव जी जैन एवं कोमल जी जैन की बहुत विनती थी कि गुरनी जी महाराज, जब से इधर हमने ये कोठी ली है एक बार भी चरण नहीं पड़े, तो जाते जाते एक बार जरूर हमारे घर में चरण डालें और दर्शन देकर के जाएं। इनकी बहुत विनती काफ़ी देर से थी, तो इनकी भावनाओं को, इनकी श्रद्धा भक्ति को, सबको, बच्चों की भी भावना थी, उसको देखते हुए गुरनी जी महाराज साहब ने रूपा मिस्त्री गली से बिहार करके इनके घर आने का भाव बनाया। तो आज यहाँ पे आना हुआ। जैसे यहाँ पे आए तो हमारे आत्म चैनल वाले भी पहुँच के भाई और कहने लगे आप थोड़ा सा आत्म चैनल के लिए भी कुछ संदेश दें। और ये आत्म चैनल हमारा हर धार्मिक प्रोग्राम, कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह देते रहते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुछ इनकी भावना थी कि थोड़ा सा आप भी संदेश दें। तो हमारा तो आप सबके लिए, सभी के लिए एक यही संदेश है। देखो, संसार के अंदर यह हम लोग 4 शब्द सुनते हैं आमतौर पर, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। सुनने में आपको लगा कि ये कुछ खास बात नहीं है, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इन्हीं 4 शब्दों के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। ये 4 शब्द हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। संसार में अगर हमने जन्म लिया है तो किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ तो आज तक किसी बड़े बड़े महाराजाओं को भी नहीं मिला। जितना भी मिला वो और कुछ पाने की लालसा में, और कुछ प्राप्त करने की लालसा में ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन कभी भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो इस संसार में सब कुछ आज तक किसी को नहीं मिला। अगर सब कुछ मिला तो किसको मिला? सिर्फ संसार के अंदर जो सब कुछ त्याग करके, सब कुछ यहीं पर छोड़ करके, इस नश्वर संसार को छोड़ करके जिसने मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वरण किया है, सिर्फ अगर सब कुछ मिला है तो उनको ही सब कुछ मिला है। बाकी तो इसी कुछ कुछ और बहुत कुछ और कुछ, इसी की तमन्ना में इस दुनिया में घूमते रहे हैं। हर इंसान पाना तो सब कुछ चाहता है, हासिल करना सब कुछ चाहता है, ये सोचता है मुझे सब कुछ मिले, बहुत कुछ मिले, लेकिन छोड़ने के लिए और करने के लिए हम तैयार नहीं होते। जब तक हम कुछ त्याग नहीं करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, तो सब कुछ हमें कहाँ से मिल जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों को, अपनी रानियों को, इतनी रिद्धि और सिद्धियों को त्याग करके क्यों इस संसार में सब कुछ होते हुए भी छोड़ करके जंगलों में क्यों निकले हैं? उनको लगा कि संसार में सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिलता। अगर हमने सब कुछ पाना है तो सब कुछ त्याग करेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, तभी जाके परम आनंद और परम शांति रूपी उस मोक्ष को, सब कुछ को हासिल कर पाएंगे। तो अगर हमने भी जीवन में कुछ पाना है,
जीवन में अगर हम कुछ त्यागेंगे कुछ मिलेगा, बहुत कुछ त्याग करेंगे तो हमें भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ त्यागने के लिए तो भाई जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के हमें बहुत कुछ नहीं सब कुछ मिलता है। लेकिन हम लोग हैं कि इतनी सी भाई भाई के अंदर अगर बंटवारे में माँ बाप ने थोड़ी सी चीज देने में 19-21 का भी फर्क पड़ जाए, एक रत्ती का फर्क पड़ जाए, वहीं कोर्ट और कचहरी में पहुंच जाते हैं, लड़ने और झगड़ने लग जाते हैं, फिर हमारे को सब कुछ कहाँ से मिल जाएगा। अरे ये संसार की नश्वर जितनी भी वस्तु हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये तो सब यहीं पर रह जानी है। अगर जाना है तो हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाने हैं, केवल हमारी अच्छाई जानी है, केवल हम जो संसार में आकर किसी का भला करते हैं, परोपकार करते हैं या दया भाव करते हैं, वही हमारे साथ जाना है। जो दान पुण्य देते हैं निस्वार्थ भाव से, वही हमारे साथ जाने वाला है। लेकिन हम त्यागना कुछ नहीं चाहते, छोटी छोटी बातों में लड़ना और झगड़ना जानते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या जाने वाला है। बहुत कुछ सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, संतों के पास जाते हैं, बहुत बातें सुनते हैं, बड़े बड़े पुस्तकें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, और हमें सब कुछ पता है कि जीवन के अंदर त्याग होना चाहिए, जीवन में शांति होनी चाहिए, जीवन में आपस में प्रेम और परिवार में, घर में और समाज में प्रेम और प्यार होना चाहिए। सुनते सुनते हमारी जिंदगी खत्म होने को आ गई, लेकिन समझ हमें फिर भी नहीं आती कि हम इतना सुनते हैं, कुछ तो हमारे जीवन में आना चाहिए। लेकिन सिर्फ सुन के संतों के वहीं जब जाते हैं दर्शन करके, मंगल पाठ सुन के, संतों के चरण छू करके, संतों के चरण में ही उनकी 1 घंटे की सुनी हुई कथा शायद वहीं, कुछ लोग, सबका नहीं बोलती, कुछ लोग तो शायद संतों के चरणों में वहीं चढ़ा करके, महाराज जो कुछ आपसे सुना था आपके चरणों में ही चढ़ा के जा रहे हैं और वंदना करके निकल जाते हैं। लेकिन सुनने का तभी फायदा है अगर जीवन में अपनाएं। अगर सुनी हुई बात, कभी एकांत में बैठे हैं, रात को हमें बेड पे लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही, उस समय हमारा चिंतन चले कि हम सारा दिन के अंदर हमने क्या किया, जीवन में हमने सारा दिन में हमने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। थोड़ा ये कुछ अपने जीवन में चिंतन और मनन चलता रहे और स्वयं लगे कि भाई मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया, सारे जितने भी काम किए सिर्फ दुनियादारी के किए, अपने लिए क्या किया, अपने साथ क्या जाएगा। अगर ये चिंतन हमारा चलता रहे तो शायद हम कभी बुरा किसी का ना करें ना सोचें, लेकिन सुनते हैं और 24 घंटे अपने घर गृहस्थी के कामों में लगे रहते हैं। धर्म की ओर हमारा चिंतन मनन नहीं होता। बहुत कुछ देखते हैं, बहुत संदेश हमें मिलते हैं, लेकिन उनकी तरफ कभी भी, कितनी प्रकृतियां भी ऐसी हैं जो हमें संदेश देती हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। गुरनी मैया उप प्रवर्तिनी संयम सुमेरु महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज की। मधुर भाषिनी सेवा भाविनी संयम स्वरण ज्योति महासाध्वी श्री प्रमिला जी महाराज की। जैन धर्म की सब साधु संतों की। गुरनी जी महाराज सब की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा। चतारी शरणं पवच्यामि, अरिहंते शरणं पवच्यामि, सिद्धे शरणं पवच्यामि, साहू शरणं पवच्यामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवच्यामि। ये चारों शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस अवसर पर एसएस जैन सभा हैबोवाल के जनरल सेक्रेटरी श्री राजेंद्र जैन जी ने कहा कि महासाध्वी के प्रवचन दिल को छू लेने वाले थे, जिसे सुनकर उनका जीवन सफल हो गया है। मैं राजेंद्र जैन
जनरल सेक्रेटरी SS जैन सभा हैबोवाल, महासाध्वी संयम सुमेरु, श्री कौशल्या जी महाराज जी की शिष्य रत्न, सुसाध्वी श्री प्रमला जी महाराज के चरणों में अपने श्री संघ श्री चेयरमैन श्री बसंत सिंह जी बालिया और प्रधान श्री विनोद जैन जी के साथ उनके चरणों में वंदना नमस्कार करते हुए शरीर का सुख साता पूछता हूँ और आप सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। मैं श्री संजीव जैन, श्री कोमल जी का भी अति आभारी हूँ जिन्होंने हमें महाराज जी के दर्शन करने के लिए अपने घर पे बुलाया। महाराज जी के चरण पड़े इनके घर पे तो बहुत ही ये भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी का बहुत ही प्रभावशाली प्रवचन सुनने का मौका मिला। महाराज श्री जी, आपने जो आज प्रवचन में बातें बताई भी कुछ हासिल करने के लिए कैसे सब कुछ भी खोना पड़ता है तो सही शांति मिलती है, तो बहुत ही दिल को बातें छुई और बहुत अच्छे उदाहरणों से आपने हमें समझाया। मैं आपका और सभी शिष्य मंडल का आपके बहुत ही आभारी हूँ कि हमें इतना अच्छा प्रवचन सुनने का मौका मिला। मैं आत्म चैनल का जिन्होंने हमें ये महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पे बुलाया और इसको कवरेज कर रहे हैं, उनका भी बहुत ही अपनी SS जैन सभा हैबोवाल की ओर से आभारी हूँ कि हमें इन्होंने ये समाचार सुनाने का लाभ दिया और मौका दिया। मैं श्री विनोद जैन जी जो कि आत्म चैनल के मालिक हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमें उन्होंने इस चैनल पे बोलने का मौका दिया और प्रवचनों में आने का और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। महासाध्वी श्री निर्मला जी महाराज और महासाध्वी श्री यशा ज्योति महाराज SS जैन सभा जनता नगर लुधियाना में विराजमान है, जहां आज उन्होंने प्रवचन किए और गुरु वंदना पाठ का आयोजन हुआ। संयम पंथ की अमर साधिका भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री मगन श्री जी परपौत्र शिष्या सरल मना महासाध्वी श्री निर्मला जी महाराज बांगर सिहिनी महासती श्री यशा ज्योति जी महाराज ठाणे 4 लुधियाना के गिल रोड स्थित जनता नगर में विराजमान है। SS जैन सभा जनता नगर की ओर से आयोजित भक्ति रस कार्यक्रम में महासाध्वी जी ने प्रवचनों सहित भजनों से भगत जैन भाई बहनों का मार्गदर्शन कर उनको आनंदित किया। श्रद्धा परम दुल्हा। श्रद्धा का आना बड़ा दुर्लभ होता है। श्रद्धा किसके प्रति हो? देव, गुरु और धर्म के प्रति। देव हमारे कौन है मालूम होगा आपको? बंधु बहनों, देव कौन है? देव हमारे अरिहंत भगवान, जिन्होंने 4 घाती कर्मों को काट दिया। वो अरिहंत परमात्मा, उनके प्रति हमारी आस्था, गुरुओं के प्रति आस्था। गुरु कौन है? 5 महाव्रतधारी मुनिराज, उनके प्रति हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा। धर्म हमारा अहिंसामय धर्म, त्यागमय धर्म, करुणामय धर्म, उसके प्रति हमारी श्रद्धा का आना बड़ा मुश्किल होता है। देव गुरु धर्म के प्रति हम आस्था तो कर लेते हैं, लेकिन कितनी देर टिक पाती है? आपकी आस्था कितनी मजबूत है? कहने को हम श्रद्धा श्रद्धा, हमारी श्रद्धा गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति, देवों के प्रति बड़ी मजबूत है, लेकिन समय आता है तो वो श्रद्धा भी डामाडोल हो जाती है। कितनी मजबूत है आपकी श्रद्धा अपने देव गुरु और धर्म के प्रति?
प्रभु ने एक छोटा सा सूत्र हमें दिया, श्रद्धा परम दुल्हा, श्रद्धा का आना परम दुर्लभ है, बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ, आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो यहाँ तक आए होंगे। जनता नगर में कितने घर हैं? 60 घर हैं टोटल मिला के। श्रद्धा तो आपकी बड़ी अच्छी है, आपने अपनी श्रद्धा का परिचय भी दिया। लेकिन एक बात पूछ लूँ बोलने से पहले, क्या सभी के घुटनों में तकलीफ है आपके यहाँ? बताइए जरा, सभी के घुटनों में तकलीफ है क्या? नहीं, तो फिर आप पार्टी में थोड़ी आए हो, पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए। आपकी श्रद्धा कहाँ रही फिर गुरुओं के प्रति? गुरु आपके सामने बैठे हैं और आप कुर्सियों पे बैठे हैं आराम से, आपकी श्रद्धा कितनी होनी चाहिए? अगर तकलीफ है तो मजबूरी है जो नीचे नहीं बैठ पाते। अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, अगर आपको अपने स्वास्थ्य को निरोग रखना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो बंद हो चेयर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी का कारण ये कुर्सी ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत बैठो, इसके ऊपर बैठो, लेकिन अगर आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो सबसे पहले इसी का त्याग कीजिए। तकलीफ हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहले धर्म को भूल जाते हैं, सबसे पहले हम त्याग को भूल जाते हैं, हर वस्तु को हम गौण कर देते हैं, केवल स्वास्थ्य की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। हमारी आस्था इतनी नहीं बन पाती कि पहले हम सामायिक करें, माला फेरें, धर्म ध्यान करें। शायद धर्म ध्यान करने से हमारी तकलीफ भी दूर हो सकती है, हमारा शरीर का कष्ट भी दूर हो सकता है। क्या पता तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा हो परमात्मा। भगवान के प्रति हमारी आस्था, उस परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी मजबूत होनी चाहिए, दुनिया की चाहे कुछ भी ताकत आगे आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना, अपने त्याग को नहीं छोड़ना, अपनी श्रद्धा को डावाडोल नहीं करना, तब तो है आनंद की बात, वरना तो फिर माला भी छोड़ देते हैं। इस अवसर पर एसएस जैन सभा जनता नगर के प्रधान प्रेम कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि महासाध्वी जी का चातुर्मास अहमगढ़ मंडी जिला संगरूर में होना निश्चित हुआ है। एसएस जैन सभा जनता नगर में हमारे यहाँ महासाध्वी मथुरा जी महाराज की शिष्य, मगन श्री जी महाराज की शिष्य सरल मना महासाध्वी निर्मला जी महाराज, महासाध्वी यशा ज्योति जी महाराज ठाणे 4 हमारे एसएस जैन सभा जनता नगर में पधार चुके हैं। 2 दिन हो गए हैं उनको। 8 से 9 यहाँ प्रवचन होता है, तो मेरा सभी लुधियाना वासियों से अनुरोध है कि वो प्रवचन में लाभ लें। और महासती जी का जो चतुर्मास है वो अहमदगढ़ मंडी में है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारे जनता नगर में आएँ और धर्म का लाभ लें, हमें भी सेवा का मौका दें। 8 से 9 प्रवचन है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। श्री नरेश चंद जैन, प्रधान एसएस जैन सभा जनता नगर, प्रधान समाज सेवा कमेटी लुधियाना, प्रधान चेयरमैन श्री गुरुंगदेव कॉलोनी और भी कई संस्था के मेंबर होने के नाते मैं सभी पद अधिकारियों जनता नगर के अधिकारियों की तरफ से आत्मा चैनल 425 नंबर पे सभी पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे जो एमडी विनोद जी हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, जो पंजाब में क्या पूरे उत्तरी भारत में, पूरे इंडिया में जो उनका आज डंका बजता है धर्म का, वो धर्म का प्रचार करते भी रहेंगे, आगे भी चलेंगे। ये मेरा निर्देश है। उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होता रहे, भगवान उसको और आयु दे, उसके कामों में और वृद्धि दे, मैं यही चाहूँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करेंगे हम पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जीवन के बारे और जानेंगे उनके बचपन से जुड़ी कुछ खास बातें। एक छोटे से बीज को अगर योग्य मिट्टी व पानी का संयोग मिले तो उसे विराट वट वृक्ष बनते देर नहीं लगती।
कोपलों निकलने में समय नहीं लगता, टहनियों पर फल फूल आ जाते हैं। एक शाखा से अन्य शाखाएं निकलते निकलते यह बीज विशाल वट वृक्ष का रूप ले लेता है। वह धीरे धीरे बीज से वृक्ष हो जाता है। वामन से विराट व्यक्तित्व था। मेरे हृदय में विराजित मेरी आस्था के केंद्र बिंदु पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज हैं। आज से 94 वर्ष पूर्व की एक दिव्य घटना है। 4 अप्रैल 1923 को हरियाणा प्रदेश के रोहतक शहर के बाबरा मोहल्ले में सूर्योदय के समय एक आध्यात्मिक सूर्य का अवतरण हुआ। सुंदरी माँ की कोख से सुंदर सलोने बालक ने जन्म लिया। उसी समय एक बालक घर से बाहर थाली बजाते हुए निकला। वह एक घर की खुशी को सारे मोहल्ले में बांट रहा था। उस जमाने में एक घर की खुशी सारे शहर की खुशी थी। तभी मोहल्ले वालों ने उस बच्चे से पूछा, किसी खुशी में थाल बजा रहे हो? तभी बालक खुश होकर कहने लगा कि मैं बाबू चंदगी राम जी के पास जा रहा हूँ। उन्होंने ये आनंद का समाचार देने के, तेरे घर एक सुगंधित फूल खिला है, धरती के सूर्य का अवतरण हुआ है। मोहल्ले वाले भी समाचार सुनकर आनंद विभोर हो गए। बच्चे के हाथ से पतासे लेकर मुंह मीठा करने लगे। सारे मोहल्ले वासियों का आनंद हार्दिक था। उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी। इस बावरे मोहल्ले में चाहे एक घर में खुशी आई हो तो लगता था कि हमारी ही खुशी है, हमारे घर की खुशी है। सबका दुख सुख साझा था। दौड़ते दौड़ते थाल बजाते बजाते वह बच्चा बाबू चंदगी राम जी के पास आया। वह दुकान पर बैठे अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। उस बच्चे ने दोनों के चरण छुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, बधाई हो। तभी श्री जग्गूमल जी बोले, किस बात की बधाई? बच्चा बोला, आपके घर में सूर्य का अवतरण हुआ है, सारा घर प्रकाशमय हो गया है। सारे बाबरा मोहल्ले में बधाइयों का सिलसिला है। बाबा जग्गूमल जी व बाबा चंदगी राम जी भी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद धरती का मूल्यवान धन मिला हो। इस पुत्र को पाकर धन्य धन्य हो गए। तुरंत ही उनके कदम घर की ओर बढ़ गए। सूर्य जब मध्यांतर में पहुंचता है तो पूर्ण तेजस्वी होता है, परंतु यही सूर्य जब उदय होता है तो प्रातःकाल इसकी लालिमा से सृष्टि पर चेतना का संचरण होने लगता है। इसकी किरणों की आभा से अवनी जागृत होने लगती है। माँ सुंदरी का ये लाडला जन्म से ही कुछ अलग ही आभा बिखेर रहा था। इस बालक की आंखों में अलग ही चमक थी, ललाट पर अलग ही तेजस्विता थी। इस बालक को देखने वालों के हृदय में अलग ही अनुभूति होती थी। अन्य सामान्य बालकों से यह बालक अलग ही एहसास करवा रहा था। सारा ही मोहल्ला बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा था। हर कोई मुखमंडल को देखकर चमत्कृत था, पर कोई भी बालक के भविष्य को नहीं जानता था कि भविष्य में यही बालक समाज का भविष्य बनेगा। बालक के जन्म से तो सभी खुश थे, पर किसी को भी यह एहसास नहीं था कि यह बालक आगे चलकर विराट व्यक्तित्व का धारक बनेगा, जन जन की श्रद्धा के केंद्र व भक्तों के लिए भगवान बनेगा। आज जन्म लिए हुए यह बालक अनेक आत्माओं से संयम का जन्म करवाएगा। आज इस संसार में आया हुआ शिशु कितने ही जीवों को मोक्ष मार्ग पर लेकर जाएगा। आज छोटे से मोहल्ले व छोटे से घर में जन्म लेने वाला बालक एक दिवस विश्व के कोने कोने पर छा जाएगा। आज एक छोटे से परिवार में जन्मा बालक एक दिन दुनिया के लाखों लोगों के हृदय पर राज करने वाला बनेगा। अनेक जीवों का तारनहार व उद्धारक बनेगा। आज यह वामन है, पर आने वाले समय में वामन से विराट व्यक्तित्व का धारक बनेगा तथा परमात्मा का अंश व वंश बनकर विश्व विख्यात बनेगा। प्रत्येक युग में एक युग पुरुष का जन्म होता है। इस युग पुरुष की करुणा, उदारता, संपन्नता, संयम, प्रियता, महानता वर्षों तक अन्न पंत्र सर्वत्र व्याप्त रहती है। ऐसे महापुरुष दुनिया में चाहे विदाई ले लेकर वर्षों तक उनके गुण समृद्धि रूप में सबके हृदय में जीवित रहते हैं। ऐसे युग पुरुष का जन्म होता है, तब चारों तरफ उसकी आभा और प्रभा सूर्य किरणों की तरह फैलने लगती है। एक अलग तरह की पॉजिटिवनेस और एनर्जी का अनुभव होता है। ऐसे ही अनुभव इस मदीना परिवार बाबरा मोहल्ले में तथा रोहतक शहर में होने लगा।
4 वर्ष की उम्र में लोग समझने लगे कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। माता सुंदरी को भी लगने लगा कि मैंने किसी महापुरुष को जन्म दिया है। पूत के पैर पालने में ही दिखने लगते हैं। आगे जाकर इसी बालक ने 1942 में संगरूर में दीक्षा लेकर आत्म कल्याण का मार्ग पकड़ा व जन जन के मसीहा बने। आज के समाचार बस यहीं तक। कल मैं काव्या जैन फिर हाजिर होंगी नए और धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र।